बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए कपड़े से 3 से 4 माह की बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मेरे पास कुछ इस तरह के पीस बचे हुए हैं। ये ट्राउज़र में से बचा हुआ पीस है, ये 4 पीस हैं। ये सेम प्रिंटेड में से पीस बचे हुए हैं कुछ इस तरह के। एक ये पीस है, ये डबल फोल्ड है। इसकी चौड़ाई जो है 12 इंच है। अब इसमें से फ्रॉक की लंबाई लेते हुए पीस निकाल लूँगी दरमियान वाले। 17 इंच मैंने इसकी लंबाई रखनी है। अब यहाँ पे इस तरह से इसे फोल्ड करूँगी। फ्रंट साइड के 2 पीस निकालूँगी। ये अंगरेखा फ्रॉक मैं तैयार करूँगी, बहुत ही प्यारी। अब यहाँ पे इस तरह से ये वाला पीस निकाल लूँगी, जो नीचे से बच जाएगा वो पजामे में लगा लूँगी। अब बैक साइड का पीस निकाल लूँगी। ये अंगरेखा फ्रॉक बनेगी बहुत ही मज़े की, बच्ची को पहनाने में भी बहुत ही आसानी होगी। वीडियो को गौर से देखिएगा। ये फ्रंट साइड नीचे रखूँगी और बैक साइड को डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखूँगी इस तरह से। इस कपड़े की चौड़ाई जो है 12 इंच है। अब यहाँ पे 6 इंच इसकी चौड़ाई बनी है। ये वाला पीस जो है इस साइड पे लगाऊंगी। अब यहाँ पे तीरे का निशान लगाऊंगी 4 इंच पे और 2 इंच से 1 पॉइंट कम रखते हुए गले की चौड़ाई लूँगी। इस तरह से इसकी गुलाई कर दूँगी बैक साइड की। फ्रंट साइड की यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसकी यहाँ से गुलाई करूँगी, यहाँ से लेके यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लूँगी। यहाँ से ऊपर वाले कपड़े की चौड़ाई लेते हुए ये वाला निशान भी लगा लूँगी और ये गले का निशान मैंने लगा लिया। अब यहाँ पे गले के निशान से लेके इस तरह से नीचे को 6 इंच तक गुलाई में मिला दूँगी। अब यहाँ पे भी 4 इंच पे निशान लगाऊँगी और इसकी गुलाई कर लूँगी। लंबाई मैंने ली है 5.5 इंच। इस तरह से यहाँ से इसकी गुलाई करूँगी। यहाँ पे 2 इंच तक निशान लगाऊंगी। ऊपर से लेके 7 इंच तक ये निशान मैंने लगाया है फिटिंग का। और यहाँ पे भी आप 7 इंच पे निशान लगा के इसकी इस तरह से गुलाई कर दूँगी और यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर कटाई करूँगी। अब फ्रंट साइड को सीधा करके देख लूँगी। इसकी चौड़ाई अगर ज़्यादा होगी तो कटाई कर लूँगी। इस तरह से कुछ आएगा। ये साइड पे कलियाँ लगेंगी यहाँ पे इस तरह से। इसकी चौड़ाई जो है 14 इंच आ रही है। अब मैंने थोड़ी सी यहाँ से इसकी फ़िटिंग करनी है, आपको दिखा देती हूँ। पहले फ्रंट साइड के कंधे की थोड़ी सी गहराई कर लूँगी। अब ऊपर से भी तिरछी कटाई कर लूँगी तीरे की इस तरह से। अब फ्रंट साइड की भी थोड़ी सी तिरछी कटाई करूँगी। अब यहाँ पे 7 इंच आ रहा है, मैंने रखना है 6 इंच। अब 1 इंच जो है कम कर लूँगी। अब इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लूँगी 5 इंच पे। यहाँ पे भी 5 इंच पे निशान लगा लूँगी और इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी और इन निशानों के ऊपर ऊपर कटाई कर दूँगी। अब इस तरह से यहाँ से जोड़ लूँगी कली को।
जो फ्रंट साइड के गले के ऊपर से पीस मैंने कटाई किया था उससे अब इस तरह से 1-1 इंच का पीस कटाई कर लूँगी। यहाँ पे लगा लूँगी, थोड़ा सा लंबाई इसकी कम है तो इसके साथ ही नीचे वाली साइड पे थोड़ा छोटा सा पीस अटैच करूँगी अरेब वाला, इस तरह से रखते हुए, और ये वाला पीस लगा लूँगी और इस साइड से इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। ऊपर से इस पीस की जो चौड़ाई है वो 8 इंच है। अब 17 इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ से पीस कटाई कर दूँगी। अब ये वाला पीस जो है इसमें से पीस निकालते हुए इसकी फ्रंट साइड पे लगा लूँगी इस तरह से। इस पीस की थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा है, मैं इस पीस को थोड़ा सा कम कर लूँगी। 4 इंच के 2 पीस मैं निकाल लूँगी, 4-4 इंच के, जो यहाँ पे इस तरह से अटैच होंगे फ्रंट साइड पे। ये 2 पीस बन जाएंगे और इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे अटैच करूँगी इस तरह से। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने ये पीस रख लिए हैं। अब ऊपर वाली साइड पे 7 इंच पे निशान लगा के आसन का नाप लूँगी। आसन की लंबाई थोड़ी सी कम है, अब मैं यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाऊँगी और आसन को थोड़ी सी गुलाई देते हुए इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब ऊपर जो है 1 इंच छोड़ते हुए 7.5 इंच पे ये निशान मैंने लगा लिया। अब इसकी जो है इस तरह से गुलाई करते हुए कटाई कर लूँगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बनेगा। कुछ इस तरह के पीस मेरे पास बचे हैं, इनसे आप छोटा सा जूता भी तैयार कर सकते हैं और हेयर बैंड भी। इस तरह के पीस जो है मेरे पास बच गए हैं, तो इस तरह से आप अगर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके जूता बना लें और हेयर बैंड बना लें तो बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बन जाता है। अब यहाँ पे इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे डोरी को अटैच करूँगी। बैक साइड की डोरी जो है वो मैंने बैक साइड की जो कली जोड़ी थी उसके साथ ही अटैच कर दी है। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी डोरी डालते हुए मैंने गला तैयार कर लिया था फ्रंट साइड का। अब यहाँ पे नाप लूँगी जो मैंने डोरी डालनी है और इसकी जो है ना मैंने कली लगानी है यहाँ पे, तो कली की जगह थोड़ी सी यहाँ पे छोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी कि बाद में जो डोरी डालना आसान हो। इसमें से डोरी निकालते हुए बांध लूँगी दूसरी साइड की। वो जो मैंने साइड छोड़ी थी उसके ऊपर सीधा करते हुए थोड़ी सी सिलाई लगा दूँगी इस तरह से, जैसे हम काज करते हैं उसी तरह से ये मैंने जगह छोड़ते हुए साइड पे सिलाई लगा दिया ताकि दागे ना निकलें। अब यहाँ पे तिरछा पीस कटाई करते हुए बैक साइड के ऊपर अटैच कर लूँगी, ठीक है। तकरीबन मैंने 1 इंच चौड़ाई में ली है। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लूँगी और तीरे की सिलाई लगा लूँगी यहाँ पे इस तरह से रखते हुए। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी यहाँ पे रखते हुए तीरे की सिलाई लगा लूँगी। बैक साइड के पीस को इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से। अब तीरे के कपड़े के ऊपर भी मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी बैक साइड को, और साथ ही गले की भी सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। अब कंधे के ऊपर जो है 1 इंच चौड़ाई में पीस लेते हुए अटैच करूँगी और बैक साइड को इसे मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी यहाँ पे, और फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। बाद में आपको फाइनल लुक इसकी दिखा दूँगी। ये मैंने पीस अटैच करते हुए फिटिंग की साथ ही सिलाई लगा दी।
इसी तरह से दूसरी साइड पे भी ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी। ये जिस तरह से हम शर्ट पहनाते हैं बच्चों को, इसी तरह से शर्ट की तरह से बन गई है। अब यहाँ पे जो मैंने सुराख छोड़ा था उसमें से ये वाली साइड वाली डोरी निकाल लूँगी इस तरह से। ये डोरी निकल गई है। अब इसे यहाँ पे सेट करूँगी और इसके ऊपर जो है दूसरी साइड मोड़ते हुए डोरी बांध लूँगी इस तरह से। ये फ्रॉक मुझे बहुत ही पसंद आई थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसकी वीडियो शेयर कर दूँ। अब इसे दोनों साइड से इस तरह से बांध लूँगी। एक डोरी मैंने बैक साइड पे जो कली अटैच की थी उसके साथ ही अटैच कर ली थी। माशाल्लाह ये फ़राक बन के तैयार है। ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। मुझे तो ये बहुत ही प्यारी लगी है। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे ट्राई कीजिएगा और बचे हुए पीसीस से ही अपने छोटे छोटे बच्चों की ड्रेस तैयार करें। अलहदा से कपड़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ही प्यारे प्यारे यूनिक ड्रेस हम तैयार कर सकते हैं। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड से भी माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। और ये हम पहना भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पहनाने के बाद इसकी डोरी बांध लें तो बहुत ही प्यारी फ़्रॉक बन जाती है। पजामा भी इसका माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बन गया। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे बहुत सारी दुआओं के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।